फिर गाइस क्या हुआ है, वो पोटी करने आने के बाद, हाथ धोने के बाद उसने मुझे सैंडविच बना के दिया, वो भी गिन के 2 ब्रेड, समझ रहे हो, गिन के 2 ब्रेड उसने मुझे दिए हैं। एंड उस टाइम घर में इनका सारा खाना खत्म हो गया था, मतलब दोपहर का खाना खत्म था, ये लोग रात को कुक करने वाले थे और ये यूजुअली लेट खाते थे। तो भैया जो भी इसके फ्रिज में था मैंने सारा ठूस लिया, फल था, सब्जी वब्जी जो पड़ी हुई थी बची हुई थी मैंने सब दबा लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये इसका घर नहीं है, ये मेरा घर है। ठीक है, इसके मम्मी पापा को मैं मम्मी पापा बोलती थी, तुम और बताओ, और इससे ज्यादा तुम क्या प्रूफ लेना चाहोगे कि हमारी दोस्ती थी। तो इसने मुझे सैंडविच वैंडविच खिलाया और जैसे ही रात होने को आई है, ये मेरे घर है, अपने घर जा, ये मेरा घर है, दूसरे घर जा, ससुराल जा, चल अपने। मैं लिटरली अपने घर को ससुराल बोला करती थी, समझ लो। तो ये बहुत छोटी छोटी स्टोरीज है जिसको मैंने अगर बताया ना तो मुझे पूरा एक दिन लगेगा बताने में। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी दोस्ती ब्रेक कैसे होनी शुरू हुई। तो देखो अब क्या था, 12th आ गया था हमारा, एंड उसका जो स्कूल था वो मतलब मेरे स्कूल से 1 घंटे की दूरी पे था, मतलब हम अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते थे। एंड मतलब वो 12th में ना उसने कोचिंग छोड़ दिया एकदम से। तो अब वही बात है यार, धीरे धीरे रिलेशन एकदम से नहीं टूटता, ठीक है, धीरे 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 छोटी छोटी चीजें करके टूटता है। तो जब वो कोचिंग नहीं आना तो भैया अब हम हफ्ते में जब डेली मिल रहे हैं, ठीक है, अब हम वीक में सिर्फ 2 बार मिल रहे हैं, 3 बार मिल रहे हैं, 4 बार मिल रहे हैं, मैं उसके घर चली जा रही हूँ, मेरे घर आ जा रही है, हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं 8-8 घंटा उससे बात करती थी। इतना लोग रिलेशन में बात नहीं करते होंगे। अब इस लड़के के पहुंचते पहुंचते तक ये बहुत टॉक्सिक रिलेशन से गुजर चुकी थी, मतलब हम बकचोदी तो करते थे, बट इसका था कि हाँ भाई एक लड़का था, उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी, बट उससे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो उस लड़के ने इसको चीट किया, अगेन सेम स्टोरी की भाई चीट किया, फिर ये गिव अप कर दिया, ब्रेकअप हो गया। तो ठीक है, ये हील हो गई बहुत जल्दी, बट वही बात है, जो पहला प्यार होता है उसकी कोई जगह ले नहीं सकता, राइट, और वो उसका पहला प्यार था। तो उसको रैंडमली वो लड़का मिला है, एंड लेट्स कॉल हिम अनुराग, ठीक है। तो अनुराग से वो मिली नहीं, मतलब कॉल पे उसकी बात हुई है, फेसबुक पे बात हुई है, मैसेंजर पे पता नहीं कहाँ बात हुई थी इन लोगों की। तो उसने बात की है, एंड ऑल ऑफ द सडन वो उसमें बहुत ही ज्यादा इंडल्ज हो गई थी, मतलब अब मेरे मैसेज इग्नोर करना, मेरे कॉल्स इग्नोर करना, मेरा वीडियो कॉल इग्नोर करना, मेरे घर ना आना, ठीक है। फिर मैं उस टाइम उसके घर नहीं जाया करती थी, मतलब मुझे भी पता नहीं कैसा फील होने लग गया कि यार पता नहीं क्या, शायद हमारी दोस्ती टूट रही है, शायद जो हमारे बीच में प्यार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड एक दिन की बात है, हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, एंड 6 घंटे हो गए हमें वीडियो कॉल पे रहते रहते, ठीक है। अब तो मैं बोलूँगी कि भाई घर में रह के 6 घंटे कैसे वीडियो कॉल करना। उस टाइम मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा वर्किंग वे में थी, मेरे पापा तो खैर बाहर ही रहते थे, एंड घर में मैं अकेली हुआ करती थी, मतलब नीचे मेरे दादा दादी रहते थे, ऊपर मैं रहती थी, मैं और मेरी बहन। तो दिन भर मेरे पास टाइम होता था, एंड 12th में मैं शायद ही स्कूल गई होंगी, मतलब अपना स्टडी करना, अपनी बकचोदी करना, मैं अपने ही मोड में थी, जोन में थी मैं। तो 6 घंटे हमारी बात हुई है, एंड उसने एक बार भी उस लड़के का जिक्र नहीं किया मेरे सामने। हालांकि 3 साल हो गए हमें हमारी दोस्ती को, मैंने तेरा हर एक बंदा देखा है, हर एक बंदा सुना है, समझा है, रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया है, ऑल सेक फॉर यू, ऑल सेक फॉर अस। तो ऐसा उस बंदे में क्या है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रही है, जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाह रही है। तो मैंने इसको टाइप किया, बहुत लंबा मैसेज किया मैंने, 3-4 पैरा, मतलब तो समझ लो 1000 वर्ड्स का लेटर होगा वो, ठीक है। मैंने उसको टाइप किया, एंड 5 मिनट बाद इसने सीन किया, एंड फिर उसने मुझे कॉल किया, कहती यार तू ओवर थिंक कर रही है, तू पागल है क्या, 3 साल हो गया अपन को, तुझे अभी भी बिलीव नहीं है क्या मेरे पे, फलाना ठिकाना, ठीक है। मतलब मेरे को काइंड ऑफ कंसोल करने लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं जो साल में सिर्फ 1 या 2 बार रोती होंगी, मैं उसके सामने पिना रही हूँ कि तू चेंज हो रही है, मेरे को नहीं पता, तू उससे ब्रेकअप कर ले, फलाना ठिकाना। मुझे पता था ये लोग रिलेशनशिप में, हाँ मेरे को पता था, इसने मुझे बताया नहीं था उस टाइम, बट ये रिलेशनशिप में थे। तो मैंने कहा कि यार ब्रेकअप कर तू, मेरे को नहीं पता, ये लड़का हमारे बीच आ रहा है, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, ब्रेकअप कर तू। ऐसे इतनी ऑब्सेस्ड थी मैं उससे, उस लड़की से। तो कहती है यार मैं कर लूंगी, तेरे को पता तो है मैं टाइम पास कर रही हूँ यार। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो टाइम पास कर रही है तो ठीक है, वरना हाँ मैं बता रही हूँ मैं तेरा ब्रेकअप करवा दूंगी, हाँ मेरे को नहीं सहन होगा भैया, हमारे बीच कोई है। तो ऐसे ही होते होते हमारी फिर नॉर्मल बात होने लगी है, वो घर आ रही है, घर जा रही है, ठीक है। तो एक रैंडम डे की बात है, ये मेरे घर में ही थी, एंड इसका फोन ना, अब तुम सोचो इसके फोन में भी मेरे नाम का पासवर्ड था। अब पहले ना एंड्रॉइड फोन में क्या होता था, जैसे या तो न्यूमरिक होगा या तो यूजुअली लोग क्या टाइपिंग वाला पासवर्ड होता था, कीबोर्ड वाला पासवर्ड। तो उसमें इसने मेरा नाम डाल रखा था सिम्मू। तो मैंने सिम्मू डाला तो रॉन्ग बता रहा है, मतलब इसने पासवर्ड चेंज किया, और मेरे को हाँ गुस्सा आ गया। और ये मेरे घर के किचन में खाना बना रही थी, मैं भागती भागती इसके पास गई, मैंने बोला इसको खोल, मेरे को नहीं पता, खोल इसको। एंड वॉलपेपर पे लॉक स्क्रीन पे इसने मेरा डीपी लगा रखा है, मेरा फोटो लगा रखा है, एंड जब इसने फोन अनलॉक किया तो उसकी डीपी लग रखी उस लड़के की। तुम सोचो
मैं उस टाइम इतनी गुस्से में आ गई थी ना, इतनी ज्यादा गुस्से में। मैंने बोला तू मुझे धोखा दे रही है, मुझे पता था तूने पासवर्ड चेंज किया है, तूने सिम्मू से उसका नाम रख लिया होगा, अनुराग का नाम रख लिया होगा, फलान ठिकाना। हालांकि उसने सिम्मू से सिर्फ मेरा नंबर चेंज किया था, मतलब सिम्मू 1904 ऐसे कुछ पासवर्ड रखा होगा इसने। तो मैं रो रही हूँ, मैं चीख चिल्ला रही हूँ, ठीक है। एंड मेरी मम्मी कोचिंग पढ़ाने गई थी, कोचिंग सेंटर जो हमारा था। एंड मेरे पापा बाहर काम करने गए, मेरी बहन कहीं खेल रही है, ठीक है। और हम घर में दोनों अकेले, और मैं चीख चीख के उसको चिल्ला रही हूँ, तूने मेरे को धोखा दिया, फलान ठिकाना, गंदा सुना रही हूँ, गाली गलौज कर रही हूँ, तू हराम जाती, हराम खोर, तूने दोस्ती की लाज ही नहीं रखी, ये वो। तो कहती शांत हो जा, मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है, अभी जस्ट तेरे सामने ब्रेकअप कर रही हूँ। आई वाज लाइक ठीक है, ऐसे ठीक है कर, अब भी कर, मेरे सामने कर ब्रेकअप। तो उसने उसको फोन लगाया, हेलो हाँ बेबी मैं तेरे से ब्रेकअप कर रही हूँ। मैंने बोला यस यस, यही तो चाहिए था मुझे, ब्रेकअप, ठीक है। और मैंने फोन लिया, मैंने बोला अब दोबारा कॉल मत करना इसको, ठीक है, तो हमारी दोस्ती के बीच आ रहा है। तो उसने, लड़के ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, फोन काट दिया एंड उसने अपनी साइड से उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब अंदर खाते में तुम्हें बताती हूँ क्या चल रहा था। ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मेरे साथ, जो कि हमेशा लाइफ मेरे साथ करती है प्रैंक। तो मुझे बाद में पता चली ये बातें कि वो जस्ट एक्ट था। मतलब अब ये रिलेशनशिप में ऐसे हो चुके थे, मतलब जिस टाइम तू मेरे साथ ऐसी थी तो किसी और के साथ भी ऐसे थी, ये कैसे पॉसिबल है। तो मुझे बाद में वो चीज पता लगी, ठीक है। और इस बार मैं गुस्सा नहीं थी, इस बार मैं हर्ट थी। मतलब तुम समझो, लोगों के ब्रेकअप होते तो वो रोना निकलता है, उनका पिटना निकलता, कबीर सिंह बन जाते हैं। मैं दोस्ती में कबीर सिंह बन गई। तो अब मुझे पता लगा, उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा पता लगवाया, ठीक है, अपने खबरियों से, कि वो ना एक मेडिकल स्टोर में छोटू का काम करता था। और मैंने डायरेक्ट जाके नैनी को बताया, मैंने बोला देख तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है। अब देखो क्या होता है, एक तो होता है बंदा अंदर से डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना है, प्लस मैंने इस बंदे को भी नहीं छोड़ना है। नैनी वही थी, नैनी ना उसको छोड़ना चाहती थी ना मुझे छोड़ना चाहती थी। एंड मैं थी कि मुझे नैनी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी, मुझे किसी और के लिए नहीं चाहिए थी, ठीक है। एंड मैंने उसको जाके बताया, मैंने बोला कि भाई तेरा बंदा यहाँ छोटू का काम करता है, तेरे को अच्छा लगेगा कि तेरा बंदा छोटू का काम कर रहा है, तुझे, तू छोड़, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि तेरा बंदा छोटू का काम कर रहा है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ब्रेकअप कर, अगेन ब्रेकअप कर। तुम सोच, में मेरे दिमाग में इतना जुनून चढ़ गया कि मुझे ब्रेकअप करवाना है इन लोगों का, जस्ट बिकॉज वो लड़का हमारी दोस्ती के बीच आ रहा था, जब मुझे लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, मतलब 1 हफ्ते बात हुई हमारी, 2 हफ्ते बात हुई है, 3 हफ्ते बात हुई है, 4 हफ्ते बात हुई है। एंड अब हमें चौथा साल कंप्लीट करने को आ ही रहा था, अक्टूबर में हमारा कंप्लीट होता है, मुझे आज भी याद है, ठीक है। 26 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है एंड उसी दिन हमारा 1 साल कंप्लीट होता है। तो 1 साल जो चौथा साल था हमारा, तो अक्टूबर आने वाला था। एंड अब ना अक्टूबर 5 से ही मेरे मन में खुटर खुटर हो रहा है कि इसने सच में ब्रेकअप किया होगा कि नहीं। ये मुझे इंस्टाग्राम पासवर्ड नहीं दे रही है, ये मुझे मैसेंजर पासवर्ड नहीं दे रही है, फेसबुक की आईडी भी इसने मेरे को शेयर नहीं की। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम में बीच में से एक फीचर था कि आप 2 अकाउंट्स को एक कर सकते थे। तो मुझे बाद में वो चीज पता लगी, ठीक है। और इस बार मैं गुस्सा नहीं थी, इस बार मैं हर्ट थी। मतलब तुम समझो, लोगों के ब्रेकअप होते तो वो रोना निकलता है, उनका पिटना निकलता, कबीर सिंह बन जाते हैं। मैं दोस्ती में कबीर सिंह बन गई। तो अब मुझे पता लगा, उस लड़के के बारे में मैंने थोड़ा पता लगवाया, ठीक है, अपने खबरियों से, कि वो ना एक मेडिकल स्टोर में छोटू का काम करता था। और मैंने डायरेक्ट जाके नैनी को बताया, मैंने बोला देख तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ काम करता है। अब देखो क्या होता है, एक तो होता है बंदा अंदर से डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस बंदे को नहीं छोड़ना है, प्लस मैंने इस बंदे को भी नहीं छोड़ना है। नैनी वही थी, नैनी ना उसको छोड़ना चाहती थी ना मुझे छोड़ना चाहती थी। एंड मैं थी कि मुझे नैनी सिर्फ अपने लिए चाहिए थी, मुझे किसी और के लिए नहीं चाहिए थी, ठीक है। एंड मैंने उसको जाके बताया, मैंने बोला कि भाई तेरा बंदा यहाँ छोटू का काम करता है, तेरे को अच्छा लगेगा कि तेरा बंदा छोटू का काम कर रहा है, तुझे, तू छोड़, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि तेरा बंदा छोटू का काम कर रहा है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ब्रेकअप कर, अगेन ब्रेकअप कर। तुम सोच, में मेरे दिमाग में इतना जुनून चढ़ गया कि मुझे ब्रेकअप करवाना है इन लोगों का, जस्ट बिकॉज वो लड़का हमारी दोस्ती के बीच आ रहा था, जब मुझे लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, मतलब 1 हफ्ते बात हुई हमारी, 2 हफ्ते बात हुई है, 3 हफ्ते बात हुई है, 4 हफ्ते बात हुई है। एंड अब हमें चौथा साल कंप्लीट करने को आ ही रहा था, अक्टूबर में हमारा कंप्लीट होता है, मुझे आज भी याद है, ठीक है। 26 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है एंड उसी दिन हमारा 1 साल कंप्लीट होता है। तो 1 साल जो चौथा साल था हमारा, तो अक्टूबर आने वाला था। एंड अब ना अक्टूबर 5 से ही मेरे मन में खुटर खुटर हो रहा है कि इसने सच में ब्रेकअप किया होगा कि नहीं। ये मुझे इंस्टाग्राम पासवर्ड नहीं दे रही है, ये मुझे मैसेंजर पासवर्ड नहीं दे रही है, फेसबुक की आईडी भी इसने मेरे को शेयर नहीं की। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम में बीच में से एक फीचर था कि आप 2 अकाउंट्स को एक कर सकते थे। अब मेरा और उससे अकाउंट एक था, ठीक है। अब उसने वो अलग कर दिया क्योंकि अनुराग के साथ उसने में भी अकाउंट लिंक कर दिया वो अपना। एंड मैं कबीर सिंह जैसे बोरा रही हूँ उसके पीछे कि तूने ब्रेकअप नहीं किया, तूने दोबारा ब्रेकअप नहीं किया, तूने मुझसे झूठ बोला, फलाना ठिकाना, मैं उसको गाली गलौज कर रही हूँ। तुम समझ रहे हो, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर मैं तुमसे फाइट कर रही हूँ, अगर मैं
तुम्हारे लिए किसी चीज में आर्ग्यूमेंट शो कर रही हूँ या तुम्हें मार रही हूँ, कूट रही हूँ, दैट्स माई लव लैंग्वेज। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि मैं तुम पे लौला पोचा करूंगी? ने मैं तुम्हें कूटूंगी, तुम्हें मारूंगी, तुम्हें डांटूंगी, तुमसे लड़ाई करूंगी, क्योंकि ये मेरी लव लैंग्वेज है। लव लैंग्वेज समझ रहे हो? हर किसी का लव लैंग्वेज अलग होता है, मेरा तो यही है, सिंपल बात। तो मैं उसको मार रही हूँ, चाटे जड़ रही हूँ, ठीक है, कोहनी मार रही हूँ पीठ पे, तो धम धम मार रही हूँ कि तूने ब्रेकअप नहीं किया, तूने मेरे से झूठ बोला, मैं तेरे से दोस्ती खत्म कर रही हूँ, फलाने का। बट मुझे अंदर से डर है कि इसने मेरे से दोस्ती खत्म कर दी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। एंड एक रैंडम डे की बात है, अगेन मतलब मेरी लाइफ में हर चीज़ रैंडम डे पे ही हो रही होती है। तो उस टाइम, अब मैं 12th में आ चुकी हूँ, तो मैंने एक्टिवा भी बहुत अच्छे सीख लिया, एंड बुलेट भी मैं बहुत अच्छे चला लेती, बुलेट रॉयल एनफील्ड। तो मैं जो मेरा स्कूल था मैं उससे जाया करती थी, ठीक है, रॉयल एनफील्ड से जाया करती थी मैं। तो क्या हुआ, एक रैंडम डे की बात है, पीटीएम था हमारे यहाँ, एंड मैं वहाँ बाइक लेके गई हूँ, ठीक है। और उस टाइम मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पीटीएम ज्वाइन करते थे, 12th में तो शायद कौन ही करता है ना। बट मैं गई थी, मेरी मम्मी पहली चली गई, मेरे पापा पहली चले गए, एंड मैं बुलेट से आई थी, तो मैं बुलेट से जा रही थी। तो वो बुलेट ना हमारे स्कूल की पार्किंग में खड़ी हुई थी। एंड हुआ क्या है, उस बंदे को मतलब अनुराग को पता लग गया कि मैंने नैनी से कसम ली है कि इस बार तू ब्रेकअप लेगी। एंड उस लड़के को इस बात पे गुस्सा आया कि मैंने उसका सच बता दिया कि वो किसी क्लिनिक की शॉप में छोटू का काम करता है। उसने अपने बंदे लाए, प्लस उसकी बंदी भी आई जो कि मेरा प्यार था। एंड छुट्टी टाइम की बात है, वहां पे कोई नहीं था, पार्किंग में 3-4 साइकिलें खड़ी होंगी, 3-4 एक्टिवा खड़ी होंगी, और मेरी एक अकेली बुलेट थी। एंड मेरे मम्मी पापा दे आर वे टू होम, ठीक है। तो वहां पे मैं बुलेट निकालने गई हूँ, और पीछे से मुझे आवाज आई है, सिम्मू, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, ये तो नैनी की आवाज है। एंड मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो उसका बंदा, 3-4 लड़के आए हैं, ठीक है। अब तुम समझो वो 3-4 लड़के क्या करने आए होंगे, मेरे साथ पार्टी तो करेंगे नहीं, सिंपल बात है। एंड एक बंदे के हाथ में बैट है, क्रिकेट बैट, ठीक है, उसका बंदा है, और ये सारे आए स्प्लेंडर से। अब तुम मेरा ऑरा देखो, अब तुमने अभी तक तुमको नैनी का ऑरा दिखाया था, तुम मेरा ऑरा देखो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये 3-4 लड़कों के साथ आई है, इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, वो खुद भी आई है। एंड ये सारे गुस्से के मूड में, ये सारे मतलब मुझे धुलने के मूड में। एंड मैंने अपनी बाइक छोड़ी और मैंने देखा, मैंने अटेंड करने की उनको कोशिश की, मैं उनके पास जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ उसका बंदा, ठीक है, स्प्लेंडर स्टार्ट कर रहा है और उसके हाथ में बैट है। तुम सोचो, मतलब मैंने उसको बोला कि तू इस बंदे से ब्रेकअप कर ले क्योंकि वो तेरे लिए सही नहीं है, तू मुझे पिटवाने ही आ गई। मतलब कहाँ गई वो 3 साल की दोस्ती, 4 साल की दोस्ती, कहाँ गया वो प्यार जो मैंने फील किया था। और उस टाइम मेरे मन में दुख चल रही है कि भाई आज तो मैं पिटी, आज तो इन लोग मेरा जबड़ा तोड़ के ही जाएंगे, ये लोग मेरा सर फाड़ के ही जाएंगे। और माइंड यू मैं तुम्हें बताऊं, वो गुंडे मवाली थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर गुंडे मवाली थी वो। अब तुम ये सोचो, एक अकेली लड़की को पीटने के लिए 5 लड़के आए हैं। मतलब तेरा बंदा काफी नहीं था मुझे पीटने के लिए, मतलब तेरा बंदा कैपेबल नहीं था मेरे से फाइट करने के लिए। मतलब 1-on-1 होता हमारे बीच तो शायद तेरा बंदा हार जाता, तभी तूने 5-6 बैकअप पे लेके आई है ना। और तुम्हारा बंदा भी सेम वैसे ही है। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ रही हूँ, मैंने देखो स्प्लेंडर स्टार्ट करेगा, मेरी साइड आ रहा है, ठीक है, मुझे मारने के लिए, कूटने के लिए मुझे। एंड जो 3-4 पीछे लड़के हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। और नैनी का मुंह पूरा इसने चौसाम बन गया कि उसको अब रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या कर दिया, हीट ऑफ द मोमेंट उसने क्या कर दिया। क्योंकि लास्ट टाइम हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, मतलब मैंने गाली गलोच, मारा पिटाई, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट मैं तो प्यार के लिए कर रही थी ना। तो मैंने देख रही हूँ उसका बंदा आया है, ठीक है। एंड तुम ये सोचो, मैं अकेली बंदी जो 12th क्लास में है, जिसको कोई फाइटिंग वाइटिंग का सीन पता भी नहीं है, जो कि ना गुड्डों की फैमिली से बिलोंग करती है, वो 5-6 लड़कों से कैसे लड़ लेती? तुम सोचो कैसे लड़ लेती। तो वहां पे नैनी जोर से चिल्लाने लगी है कि तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा आज यहाँ से। अंदर से उसको गिल्ट फील हो रहा है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, वो क्या करने वाली है मेरे साथ, बट अभी वो उस सिचुएशन से बैक ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि उसका बंदा भी उसको प्रायोरिटी पे लग रहा था, राइट। वरना तू कभी लड़के लेके नहीं आती थी मेरे पास। तो मैंने क्या किया है इस सिचुएशन को देख के, मतलब देखो मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की हूँ, ठीक है। मतलब मेरे अंदर अगर पीक पे एड्रेनलिन रश आ गया तो मैं 10 बंदों को पछाड़ सकती हूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी फकिंग ब्रूटल, मतलब मैं फिर नहीं देखूंगी तुम्हारा जबड़ा टूट रहा है, तुम्हारी आंख नोच दी है मैं। तो जब उस बंदे ने देखा कि मैं अपने बुलेट से, साइड रॉड होती है ना, जो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बुलेट में आप एक रॉड रख सकते हो, ठीक है। आप रॉड क्या 3 रॉड रख सकते हो, आगे 2 और पीछे साइड, मतलब एक साइड में लंबी सी रॉड, वो मेरे पापा ने लगवा के दे रखी थी। एंड इनफैक्ट वो मेरे पापा की ही बुलेट है, ठीक है, तो उसमें लगी हुई है। तो मैं वो निकाल रही हूँ, ठीक है। एंड आई एम फकिंग रेडी टू फाइट, ठीक है। क्योंकि देखो अगर उस सिचुएशन में मैं इन लोगों को दिखा देती कि मैं कमजोर हूं तो मैं पिट जाती, ठीक है। और ये लोग मुझे बहुत बुरा मारते, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब ये लोग छोड़ते नहीं मुझे। तो मैं वहां निकाल रही हूँ, ठीक है, स्लो मोशन में। अब तुम समझो मूवी, सिनेमैटिक मूवी, बुलेट से ऐसे मैं रॉड निकाल रही हूँ, ठीक है। वो आ रहा है सामने से, स्प्लेंडर से आ रहा है वो, ठीक है। एंड उसने अब क्या किया है,
ये मेरी बुलेट है फॉर एग्जाम्पल, उसने 10 नहीं 6 कदम छोड़ के उसने अपनी स्प्लेंडर वहां खड़ी कर दी है एंड वो मुझे मारने आ रहा है। अब गेस व्हाट उसने क्या किया, जब उसने देख लिया कि मैं गुस्से में हूं, मैं रेज में हूं, और मैंने तेजी से चिल्लाया, तुम समझो मतलब मेरे सीने में, मेरे फेफड़ों में जितनी जान होगी ना, मैंने तेजी से चिल्लाया कि मादर चो, मतलब समझो, तो मैंने गाली दी एंड मैंने जाके उसके स्प्लेंडर में दे मारा। तुम समझ लो, दे मारा, थपाड़ से मारा मैंने। एंड आई डोंट नो मेरे में इतना कैसे जोश आ गया। तो जब ये चीज मैंने की ना, इनको समझ में आ गया कि अब 3-4 बंदे आ जाएंगे क्योंकि इसने चिल्ला दिया है, ठीक है, एंड गार्ड वार्ड भी आता होगा, तो अभी यहाँ पे फाइट करने का कोई सीन बनता नहीं हमारा। तो मेरी ऐसी हालत हुई, मुझे गुस्से से ज्यादा मुझे दर्द फील हुआ एंड मैं मारती गई उसके स्प्लेंडर में, जब तक उसके स्प्लेंडर की धजिया नहीं उड़ा दी ना मैं मारती गई हूँ, ठीक है। एंड इस केस में तो मैं एक मिसिंग पॉइंट बताती हूँ, मेरे को अभी याद आया, मैं बुलेट निकाल चुकी थी, ठीक है, मतलब उसकी स्प्लेंडर से खड़ी थी ना, तो मेरी बुलेट भी ऐसी खड़ी थी एंड उस बंदे ने पहला बार मेरी बुलेट की हेडलाइट पे मारा था। तो अब वो चीज देख के मैंने मदर चो बोला एंड मैं उसके स्प्लेंडर पे जाके मैंने अटैक कर दिया, ठीक है। फिर विद इन 15 सेकंड सबको आवाज आ गई, सब आने लग गए। तो जो पीछे 4 लड़के इन लोग ने नमूने लेके आए थे, पुतले जो कि मुझे मारने के लिए लेके आए थे लोग, वो भाग गए, ठीक है, वो अपनी बुलेट जो लेकर आए थे चले गए। वो नैनी जो एक्टिवा से आई थी वो चली गई है, अब मैं उसका बंदा खड़े हैं, ठीक है, वो भी भागने के मोड में, बट मैं उसकी बाइक नहीं छोड़ रही हूँ, तुम सोचो। एंड घर जाके जब मैंने ये सारी सिचुएशन बताई है, सिचुएशन मतलब मुझे बतानी पड़ी क्योंकि हेडलाइट टूट गई थी मेरी बाइक की, है ना, तो मैंने जब बताया, मेरे पापा पुलिस कंप्लेन करने जा रहे थे एंड माइंड यू मेरे पापा का जो जिगरी यार है वो वहां का IAS है, तो वहां का इंस्पेक्टर है, ठीक है, उस एरिया का। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा एक बात बता, जब तूने इससे फर्स्ट डे दोस्ती की थी ना, मैंने तभी तुझे बोल दिया था दोस्ती पे अंधा प्यार कभी नहीं निछावर करना। और तुम सोचो, मतलब मैं जो 3 साल उस बंदी के लिए मैंने जी जान से अपने हद से भी ज्यादा प्यार किया, वो आज मुझे अपना बंदा प्लस 4 लड़के लेके आई है मुझे मारने के लिए, समझो। एंड वो तो थैंक गॉड यार, मेरी फैमिली का थैंक गॉड है, मेरे पापा का, कि मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं सिचुएशन में एटलीस्ट लड़ सकूं, ठीक है, मुझे इतना ताकतवर बनाया कि मैं डरूं ना। अगर मैं उस टाइम डर जाती तो वो 3-4 लड़के तो मुझे पेल ही जाते, धो ही जाते हो तो मुझे, एंड वो वहां पे चूतिया खड़ी होकर मुझे देखती रहती। आज तक की डेट है ना, मुझे उसका कभी कॉल आया ना मैसेज आया ना एक सॉरी टेक्स्ट आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब अब मैं ये सोचती हूँ यार कि वो 3 साल का प्यार कहाँ गया, 3 साल 4 साल जो हमने बिल्ड किया था, अपना घर, अपना प्यार, इतनी इंटीमेसी, इतनी सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, रोमांस, ब्रोमांस, कुछ भी ले लो, वो सब पानी में गया जस्ट बिकॉज तुझे एक लड़का पसंद आया है। एंड उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिश्ते बदलते हैं, ठीक है, आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा आपके लिए वही फील करे जो उसने फर्स्ट टाइम फील किया। एंड उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है गाइज, मेरी कभी भी दोबारा फीमेल फ्रेंड नहीं बनी जो उसके जितने लेवल पे आ सके। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, वो लड़का है, बट हाँ उससे बेटर है, मैं यही बोलूंगी उससे बेटर है। उसने कभी मुझे मारा नहीं, कभी लड़के नहीं बुलाया मुझे पीटने के लिए। बट मैं यही सोचती हूँ यार कि कहाँ मेरे से गलती हुई होगी, या कहाँ उससे गलती हुई होगी, या कहाँ हमसे गलती हुई होगी जो उसने मुझे मारने के लिए ये स्टेप उठाया, पिटवाने के लिए, पिटवाने के लिए। हाँ, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। एंड आज भी मैं उसको बहुत याद करती हूँ। एक बार मैं तुम्हें एक सच बात बताती हूँ, उसके दुख में एक बार रोना भी आया था मुझे, और अभी पिछले साल की ही बात है। बट फिर रियलाइज हुआ कि यार एक कोट है जो मैंने बनाया है, ठीक है, आई होप तुम लोग को पसंद आया हो, पसंद आया हो क्या, कि देखो टूटे हुए मकान में एंड टूटे हुए शहर में तुम वापस जा सकते हो, तुम समय में पीछे जा सकते हो वापस, बट वहां अब कोई नहीं रहता, समझ रहे हो, वहां अब कोई नहीं है तुम्हारा, वहां सारी चीजें चेंज हो गई हैं। एंड मैं कभी भी सोचती हूँ ना कि पास्ट के किसी बंदे को जाके दोबारा अप्रोच करूं, दोबारा उसको टेक्स्ट करूं, उसको बताऊं कि मैं उसे मिस कर रही हूँ, मैं अपने मन में सिर्फ यही कोट दोहराती हूँ कि तू समय में पीछे जा सकती है स्काइला, बट वहां अब कोई नहीं रहता, वहां अब तेरा कोई नहीं रहता, ठीक है। एंड बस यही है स्टोरी। एंड आई डोंट नो, मे बी मेरी गलती होगी जो मैंने 3 साल बाद ये चीज फेस करना था मुझे। एंड उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई दोबारा किसी लड़की से दोस्ती करने की। स्टोरीज आर स्टोरीज, क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरी बहुत इमोशनल स्टोरी थी। मेरे ख्याल से मुझे रोना ही आने वाला था, बट मैंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये लाइफ का उसूल है, ठीक है, ये जंगल का एक उसूल है कि जो आया है वो जाएगा, जो आपके साथ आज है वो कल नहीं रहेगा। सो दैट्स ओके, दैट्स फकिंग ओके। जब तक अभी सांसें चल रही है आप खुद का साथ दो, बाकी दुनिया माचुदा है। ओके गाइस, आई होप तुम्हें स्टोरी ज्ञान दे थोड़ा। एंड मुझे नहीं पता तुम इससे रिलेट कर सकते हो या नहीं, मतलब तुम्हें तो कभी कोई पीटने आया नहीं होगा, मुझे आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए ये। एंड बाय।